शांति से हल्ला नहीं करिए, कहानी सुनो। देखो जलालुद्दीन खिलजी के कैसे, उन्हें तो गुलाम वंश खत्म हो गया, क्यूमर्स लास्ट था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, आप पढ़ लिए होंगे। देखो जलालुद्दीन खिलजी एक दयालु व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं दयालु मतलब था ना कोई को मारता पीटता नहीं था, मतलब कभी कभी कोई को ना रहता सीधा ओकरा पनपने मुंह तो मारा है, तो इसी सीधा था, कोई पनपनाता थे जो दो जगह मर्डर किया था। किसको मर्डर किया था? एक क्यूमर्स को मार दिया था, मात्र 3 महीना का था, उसको जान से मार दिया। एक था, ये गलत है, एक मौला थे, नाम था इनका, स्थिति मौला नहीं था, दीदी कोई मौला था, मौला था, उनको मार दिया था। इनको ये बहुत बड़ा कवि थे, इनको ईरान के खलीफा थे, इनको क्या किया था? हाथी से कुचलवा दिया था। दो गो सिद्धि मौला इनका नाम था, ऐसी कुछ था मौले टाइप पर, इनको 2 जगह गलत काम किए थे। जलालुद्दीन ने 2 जगह गलत काम किए थे, एक बार हाथी से सिद्धि मौला को कुचलवा दिए थे और एक बार क्यूमर्स को। ऐसे ही अच्छा आदमी थे, खराब आदमी नहीं थे। अब आइए, हम आपको बताए थे कि किसका आक्रमण भारत में हो चुका था? मंगोलों का, हम बोले थे, और ये भी बताए थे चंगेज खान पूरा चीन से शादी कर दिया था। मंगोल अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल ने आक्रमण कर दिया था। कहाँ कर दिया था? भारत में। देखो आप जो मंगोल था बौद्ध धर्म अपनाता था। कौन धर्म अपनाता था? बौद्ध धर्म। और अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल भारत पर आक्रमण कर चुका था। किस पर आक्रमण कर चुका था? भारत पर। सुनिए, यहाँ पर भारत पर तो ये आक्रमण कर चुका था, यहाँ थे, सुनिए, ये अब थोड़ा सा नक्शा बना के करेंगे तो अपने ठीक ठाक रहेगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए, सुनिए, ये लाहौर और दिल्ली है। लाहौर और दिल्ली में कौन वंश चल रहा था? खिलजी वंश। खिलजी वंश आ गया। और जानते हैं खिलजी वंश चाहता ना, यहाँ पहले कौन वंश था? गुलाम वंश था। इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के हुआ, फिर आया बलमन आया। बलमन के नाम सुने ना, और दामाद के मार के कैसे आया। तो देखो इसके बगल में ही बलमन कर रहा था, यूपी में बलमन कर रहा था। और यहाँ था देवनगरी, यहाँ देवनगरी था, देवनगरी। सुनिएगा, ये जानते ही बहुत सीधा सा पत्ता था। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे, यहाँ बलमन शासक कर रहा था। बलमन के बोला कि हम आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, ठीक है ना आप। और यहाँ शासन कर रहे थे मलिक छज्जू। कौन छज्जू कर रहे थे? मलिक छज्जू। तो जानते हैं, सुनिए, मलिक छज्जू क्या कहे कि खिलजी वंश को कहे ना कि खिलजी वंश कहे ना कि सुनिए, आपको कहे चाहते ना तो पूरा तो मार ही देते क्यूमर्स को, पूरा ही सब राज कर देते, लेकिन इसको कहे ना कि जितना कमाई हो देते रहिए, हम आपको मारेंगे काहेला। मलिक छज्जू को कौन छोड़ दिया? जलालुद्दीन खिलजी। इसको छोड़ दिया, नहीं मार पीट किया। तो इसको मलिक छज्जू को लगा ना कि हमरा से डर गया। क्या कहते कि ऐसा लगता है कोई से मन नहीं लड़ा जा रहा, गाड़ी दे रहा, आप चुप हो गए कि आओ गाड़ी दे लगेगा, आओ गाड़ी दे लगेगा। तो इसी तरह से देखिए, मलिक छज्जू को लगा ना कि चोट्टा हमरा से कहे, तो जानते हैं टैक्स देना बंद कर दिया और कहा ना कि कह नहीं राजा से हम फरियाद नहीं, हम बलमन नहीं। चलिए खिलजी वंश के कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी थे ना, जलालुद्दीन खिलजी ये दयालु आदमी थे, ठीक ना, लेकिन एक मात्र 3 माह के क्यूमर्स था, गुलाम वंश के क्यूमर्स था। ये चोट्टा इसको नरेटिव छीन दिया था। बताओ कितना ही खराब आदमी, 3 महीना में नरेटिव छीन दिया। एक थे, एक मौला जी थे, खलीफा थे ईरान के, इनको हाथी से कुचलवा दिया था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। बाकी जलालुद्दीन खिलजी जब यहाँ दिल्ली सल्तनत लाहौर पर राजा बना तो जानते हैं यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, यहाँ बलमन शासक कर रहा था। यहाँ कौन शासक कर रहा था? बलमन। के बजे टाइम है बउआ, आप बताओ? 7:45 में टाइम है। देखो लोदीपुर के बजे आया, बीच में टाइम पर आ जाइए तो ठीक है। एक बलमन शासक कर रहा था। सुनिए, बलमन शासक कर रहा था। बलमन को आपको किस्सा याद होगा, ये अपन दामादे के न मारा है, ये अपन दामाद के मारा है कि नहीं मारा है? कि दामाद के मारा है। तो यहाँ पर बलमन तो बड़ी जिंदा नहीं था। अब यहाँ राज कर रहा था मलिक छज्जू। राज कौन कर रहा था? मलिक छज्जू। खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी था।
जलाउद्दीन खिलजी का ना मलिक छजू को कि हमरा टैक्स उक्स दे दी तोरा हम न मारबो। देख रहे हैं कितना बढ़िया। यूपी में है, यूपी में है, आपको देखिए यूपी में शासन कर रहा था कौन? मलिक छजू, जिसको इलाहाबाद कारा बोलते हैं। इसकी जगह था इलाहाबाद कारा। मलिक छजू को कहा ना कि आप टैक्स हमरा पहुंचा दी, मेन शासक तो यही है, बाकी तोरा कुछ न करो। मलिक छजू को लगा ना कि डर गया, मलिक छजू को लगा कि डर गया कि मलिक छजू बताओ कहाँ एक बलवानी संग तो छोड़वे नहीं किया। मलिक छजू घमंड में आ गया। जलाउद्दीन खिलजी को सीधे न्योता पहुंचा दिया कि हम टैक्स ना देंगे और जहिया लड़ेला को हम तैयार हैं। बताइए कितना खराब आदमी है। छोटा तू जी रहा था, अपना रखता, ये बेचारा नहीं तो ऐसे कर रहा था। आई सब हमने में हिस्ट्री बढ़ा दिया, ये सब लड़ाई करके हमने के याद करना बढ़ा दिया। न लड़ता हो ऐसे क्लोज हो जाता है, बात की नहीं। लड़ाई करके यहाँ से क्लोज खत्म हो जाता। क्या हुआ? तू वो अपना घर रहा, अपनो घर रही, तो इतना लड़ाई करता कभी नहीं पड़ता रहता, ओकरे में से लड़ के जाता सब। मलिक छजू लड़े गया। बुआ मलिक छजू, हेलो मलिक छजू, आपको होगा मलिक छजू जानते हैं इलाहाबाद और कारा। ध्यान सब सुनो, सुनो। अब इलाहाबाद और कारा दो जगह के शासन कर रहे थे यूपी में। जलाउद्दीन खिलजी के एक भतीजा थे जिनका नाम है अल्लाउद्दीन खिलजी। देखो ये सब नाम काहे रखता है? अल्लाह जिलाहुलाई, इस सब नाम है जाते अल्लाह से रिलेटेड, मतलब कि हम अल्लाह के अल्लाउद्दीन खिलजी। देखो अल्लाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। इसका कौन था? भतीजा था। अल्लाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है ना कि बहुत ही भी तेज तराज था, इसलिए जलाउद्दीन की एक बेटी थी, उसी से शादी भी करा था। तो भतीजा भी था और क्या था? दामाद भी था। हम बोले थे ना मुस्लिम अपने अपने चाचा चाची के बेटा से बेटी से कर लेता है। तो आपसे पूछेगा कि अल्लाउद्दीन खिलजी किसका दामाद था? जलाउद्दीन खिलजी का। अल्लाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? जलाउद्दीन खिलजी का। अल्लाउद्दीन खिलजी को कहा कि सुनिए, भतीजा का अपना बोला कि बड़ी फूट खरीदो। कौन? मलिक छजू। मलिक छजू जाओ मां तो ओकरा सरिया दो। यानी देखो मलिक छजू अपने से लड़ा। ये बताओ आक्रमण किया, एकरा शांत करे कौन गया? अल्लाउद्दीन। कौन भेजा? जलाउद्दीन खिलजी। अल्लाउद्दीन खिलजी को भेजा। तो देखो ये जलाल तो यलाल, याद रखना, ये जो तो य बेटवा ते जलाल ते अल्लाउद्दीन खिलजी ये गया लड़े गया। तो इसको मलिक छजू को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब आपसे यहाँ से पूछेंगे, और ये इलाहाबाद और करवा पर क्या कर दिया? शासन कर दिया। इलाहाबाद और करवा पर कौन शासन कर दिया? अब बताइए खिलजी वंश के शासक कौन कर रहे थे? जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी। बताओ यूपी में कौन कर रहा था? बलवन के ही मलिक छजू कर रहे थे शासन। टैक्स देना बंद करके लड़ाई अपने लड़ा किससे? खिलजी वंश से लड़ाई लगाती। लड़ाई को शांत करने के लिए कौन भेजे? जलाउद्दीन खिलजी ने अपने भतीजा और उसी को दामाद भी बोलिए अपनी बेटी से कर दिया था, ठीक ना। इसको भेजा कि जाइए मलिक छजू को शांत कर दिए। मलिक छजू को क्या कर दिया? मार दिया, जान से मार दिया। आप बताइए, बताओ अब यहाँ से मलिक छजू कैसे गया? तो सुनिएगा, अल्लाउद्दीन खिलजी को बताओ। अब बताओ इलाहाबाद गया, इसको हरा दिया, जान से मार दिया। अब बताओ वही गरीब, ध्यान से सुनना, अब कहानी स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा कहानी अब आएगा। देखो अब अल्लाउद्दीन खिलजी मात्र कम उम्र के था, 17-18 वर्ष के लड़का, वो बहुत एकदम खुंदर रहता है, ठीक है। उसको लगा कि हम बड़ा पहली बार किसी को हरा दिए, बड़ा घमंड आ गया। किसको? अल्लाउद्दीन खिलजी को, कि बताओ बलवन के इतना नाम सुन लिया और के मलिक छजू को तो तुरंत हम हरा देंगे। इसको घमंड आ गया। और घमंड इतना आ गया कि जानते हैं वहां पर वही घड़ी फिर यहाँ मंगोल आक्रमण कर दिया। यहाँ चंगेज खान के वंशज अब्दुल्ला के नेतृत्व में, अब्दुल्ला व्यक्ति तो चंगेज खान नहीं, अब्दुल्ला के यहाँ पर मंगोल सब आ गया, इसको घेर लिया। हजारों मंगोल आ गया ना, आई फिर अलाउद्दीन यहाँ खिलजी गया और इस सब को बंदी बना लिया। बंदी बना के मंगोल कहा ना, मंगोल बौद्ध धर्म अपनाता था लेकिन मारा नहीं मंगोल को। मंगोल ने सब कहा ना कि जी आप जी कहिए, कहते हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए। तो जे मंगोल के बंदी बनाया था, क्योंकि मंगोल लोग लूट के जाता था, कहता कि यहीं रहो तुम, हमारा साथ काम देना, सेना बढ़ेगा। मंगोल बरियार होता था, तो कोई बरियार आदमी आता तो नहीं मारना चाहता है,
कहता तुम यहीं रह जाओ। तो मंगोल को पकड़ के हमारा नहीं और अपना सेना में ले लिया और कहा कि बौद्ध धर्म नहीं तुम अपनाओ। कौन धर्म अपनाओ? इस्लाम धर्म। तो एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि मंगोल कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। लेकिन मंगोल पकड़े जाने पर कौन धर्म अपनाए? इस्लाम धर्म। तो देखो बउआ, मुस्लिम हजारों मंगोल पकड़े गए और जो बउआ इस्लाम धर्म अपनाया उसको कहते हैं नव मुसलमान। नया मुसलमान जुड़ गया तो मंगोल नव मुसलमान कहलाया। और मंगोल को इज्जत देने लगा कि नहीं देखिए मेरा मेहमान है, ठीक है, सबको इज्जत करो। तो बहुत मंगोल को इज्जत दिया, मंगोल ने साथ दिया इस सबको लड़ाई झगड़ा में। तो मंगोल बरियार था इस सबसे। तो बोलिए अब आइए महाराष्ट्र। अब इसको बहुत घमंड हो गया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अब सोचा कि चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देवगिरी थे और वहाँ सोना चांदी खूब था, खूब सोना चांदी था, खूब सोना चांदी था। और देखिए वहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। ए बउआ ध्यान से सुनना, ई छोटा ओकर राजधानी थी देवगिरी। ओकर राजधानी कहाँ था? देवगिरी। महाराष्ट्र में ही चल गया, महाराष्ट्र की राजधानी था देवगिरी। वहाँ रामचंद्र देव कहा जाता है, रामचंद्र देव बहुत ज्यादा सोना चांदी लूट के रखे हुए थे। अब पहले उनका बैकग्राउंड बढ़िया था, बहुत ज्यादा सोना चांदी। इनको मन में हुआ ना, इतना सोना चांदी था कि अभी ओकरा समझे ना कम से कम 3000-4000 करोड़ मिलता, इतना सोना चांदी था। कहा जाता है कि जब ये गौरी ले गया था तो उसके बाद सोना चांदी सब ले गया था, उतना पार्टी अकेले रख ले था रामचंद्र देव। यानी समझो तो स्वर्णगिरी था। ई गया अलाउद्दीन खिलजी हमला कर दिया। ए बउआ कहाँ गप करा? अलाउद्दीन खिलजी हमला कर दिया और सोना चांदी सब लिया है। तो सोना चांदी लाया तो जानते हैं तो तुरंत ही पता चला किसको? जलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ जलाउद्दीन खिलजी है और यहाँ कौन है? यहाँ अलाउद्दीन खिलजी है। जलाउद्दीन खिलजी खूब खुश था और वो बउआ स्वागत के लिए प्रयागराज में स्वागत के लिए हुआ है। प्रयागराज जाने यूपी में है, प्रयागराज स्वागत के लिए गया। अब यहाँ से यहाँ गया होगा यूपी में, स्वागत के लिए आया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के पता, अलाउद्दीन खिलजी के मन में आया ये छोटा के काहे न टपका दे है तो है ये छोटा हम जाने थे तो हमरे सुनवान हो, मन में लोभ होगा। अब देखो अपना ससुरे के टपकावेला सोच लिया। देखो एकरे कहा जाता बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना। ये बउआ जलाउद्दीन खिलजी प्रयागराज में फूल माला लेके तैयार था। आइए नहीं तलवार पजारा ल ये कह रहा है कि कौन तलवारवा से ससुर के साफ करे। तो अब जलाउद्दीन खिलजी को मारेला। जलाउद्दीन खिलजी प्रयाग और वो बउआ देखो वो जब रहता था तो तुरंत बाबू गया। जलाउद्दीन खिलजी खड़ी था प्रयागराज में और भी मतलब के स्वागत किया, तलवार से मुड़ी काटी, ससुर को मार दिया, कोई बोलबो नहीं किया। और ये बुआ बलवन के लाल महल में ये राजभिषेक, बलवन लाल महल में रहता था जिसको कहते हैं किलकोहरी महल कहते थे। वहां पर ही अपना राजभिषेक कराया। राजभिषेक मतलब घोषित किया कि मैं राजा हूँ। देखिए जलाउद्दीन खिलजी मारा गया और आज से राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और बुआ जहाँ देखो जहाँ किलकोहरी महल कौन बनाया था? तो कैकुबाद हम बता दिए हैं। कैकुबाद कौन था जो हम बताए थे कि नहीं बताए थे? कैकुबाद कौन था? अपने बेटा ही था, कैमस था, ये सब बताओ था आपको। तो सुनिए बउआ रे आप बताओ बलवन की राजभिषेक करा जलाउद्दीन खिलजी कैसे मराया? समझ में आ गया? अलाउद्दीन खिलजी के दयालु सुल्तान का अपार इसने ईरानी फकीर सिद्दी मौला बोले थे ना, सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवाया था। यह अपने दिवाली स्वभाव के कारण बलवन के रिश्तेदार को भी जिम्मेदारी से नहीं हटाया। बोलो बलवन के रिश्तेदार कौन थे? मलिक छज्जू, उनको नहीं हटाया था। लेकिन मलिक छज्जू अपने लतखोरी किया। मलिक छज्जू अगर न करता तो हम लोग को पढ़े भी नहीं करता, अलाउद्दीन खिलजी है न करता, न ओकरा भेजता न आगे बढ़ता। अब देखिए तो जानते हैं देखो यह रिश्तेदार को भी सुधार। जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी मलिका जहां का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, मलिका जहां नाम था उनका बेटी का, देखो भतीजा भी था। इलाहाबाद के सुल्तान मलिक छज्जू ने जब विद्रोह किया था कौन भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा और शांत कर दिया। मलिक छज्जू को विद्रोह को शांत करने के लिए कौन? अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद और कारा की सुविधाएं दी गई, दे दिया कि जीतेंगे तो तुम्हें रखा। जलाउद्दीन खिलजी के समय अब्दुल्ला के नेतृत्व में कौन आक्रमण हुआ था? मंगोल आक्रमण हुआ था, जिसमें मंगोलों के हार परम में वे बहुत मानते थे, लेकिन परंतु हार के बाद इस्लाम धर्म अपनाया और वे नव मुसलमान का है।
अलाउद्दीन खिलजी बताओ, अलाउद्दीन खिलजी के देवनागरी राज बोला रामचंद्र देव को हराकर काफी रत्न प्राप्त किया और प्रयागराज में उसके स्वागत में खड़े जलालुद्दीन खिलजी को हराकर शासक बना। कोई दिक्कत ना महाराज, जलालुद्दीन खिलजी को हराकर अलाउद्दीन खिलजी। अब कहानी चुपचाप सुनित रहो। देखो अलाउद्दीन खिलजी को अब जीत हो गया कि हम ससुर को मार ही दिए, महाराष्ट्र में जीतेंगे, जीता ना। अब एक बहुत कम उम्र के था, एकरा घमंड हो गया कि अब हम विश्व विजेता बनेंगे। ये पहले बार ऐसी कोई को होता है ना कि जिद्दी होता है। तो राजा के सामने नहीं सोचा हम विश्व विजेता बनेंगे, और इसने अपने आप को सिकंदरे सानी बोला, सिकंदरे सानी कि हमारे कोई सानी नहीं, हम सिकंदर बनेंगे विश्व विजेता। और इसने खलीफा को भी नहीं माना, कहा कि जितना खलीफा है सबको मारो। बोलो धरती के खलीफा को राजा कहते हैं, सब मुसलमान एक गरमा गया। ये कैसे कहा हो गया कि हमने क्या, ये बोला कि जितना मुसलमान में धरती को खलीफा कहते हैं अपने आप को, सबके पकड़ के लाओ और सबको हम जान से मारेंगे कि मैं रहूंगा सिर्फ विश्व विजेता, हमको सब मानेगा। अरे कार रोहित यार, ये अपने आप को कुछ ही बोला सिकंदरे सानी। लेकिन जानते हैं कोई कोई देखिए आदमी के कम उम्र रहे तो नहीं मानेगा बुआ। देखो कम उम्र है ना तो बोल पुरानिया के बात मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना मैच्योर नहीं होते हैं। बोल पुरानिया सब चीज देखा हुआ रहता है, हम लोग को तामस में आके कुछ ही बोल देते हैं। बोल पुरानिया सब देखा हुआ रहता है कि चलो अभी बोल रहा है। जब उसमें काजी थे, ठीक है ना, काजी थे तो देखो उनका नाम है, देखो देखो अल्लाउल मुल्क अल्लाह पर नाम रहता है। अल्लाउल मुल्क काजी थे, बहुत समझदार थे। उसने कहे अब कोई के मनाहू रहे खिसियाल है ना तो उनके बात को हम यहाँ करिए, समझे। और कोई आदमी खिसियाल है उन्हें कैसे माना तो बात को काटिए नहीं, ओकरे बात में हाँ ठीक है लेकिन ठीक है ओकरे बात हाँ करिए। जब ठंडा कुछ हो जाए तब कुछ ऐसे बात बोलिए कि लगे कि न सही करा। देखो अल्लाह मुल्क ने काजी थे, वो आई कर है ना, कर है कि हम नया धर्म चलाएंगे, मुसलमान धर्म खत्म, आज से अलाउद्दीन खिलजी का पूरा मुसलमान बलंडर। और राजा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, तुरंत तो जान मार देगा, क्योंकि अभी नया के कोई बोल नहीं सकता। अल्लाह बोले काजी थे, ये कहे ना कि सुनिए ठीक है आप अच्छा करें, लेकिन आप धर्म उनके फेरा में न रहिए, बर्बाद हो जाइए। जाए दीजिए धर्म में का रखल है, पैसा रखल है, इस सब पगलाए दो ना, आओ तोरा विरोध हो जाए। ठंडा में से कर दी कि ये तो ठीक करी तो विश्व विजेता जीता हमने, जीतब तो का धर्म के फेरा में काले रहते, धर्म में का रखल है, पूजा करे हम का दिक्कत है, धर्म ना बदलना। आज चलो हमने लड़े साथ सब हो, विश्व विजेता बना, नहीं धर्म के छेड़छाड़ मत करा। तो देखो अल्लाह मुल्क काजी ने धर्म को बचाया, मुसलमान धर्म को, न तो अलाउद्दीन खिलजी धर्म को चेंज कर रहा है। धर्म मुसलमान खराब, सब खलीफा की जान मार देता है, सब खलीफा को खोज के टपकाने के लिए एकदम प्रण लिया था कि हम अपना धर्म बनाएंगे, लेकिन कौन बचा लिया? काजी। देखो ठंडा दिमाग ऐसा होना चाहिए घर में। बोल पुरानिया काजी कहा अब देखो होता है क्या कि राजा जो बात माने ना, अगर राजा के बात को काट दिए तो आपको राजा काट देगा। देखो तो राजा है तो सबसे पूछा कि बैगन की सब्जी अच्छा है ना, ठीक ना, बैगन से ही हो जाए, खुजली हो जाए, हो जाए। तो कहे थे ना, तब आपको बीरबल से पूछा कि राजा के, तो बीरबल कहा कि राजा के सबसे अच्छा बैगन है कि अकबर को लगता था। तो कहा कि जी आपका पसंद तो सर्वोपरि है, आपका पसंद क्यों ना अच्छा हो, क्योंकि बैगन से अच्छा तो कोई सब्जी भी नहीं है, बैगन राजा के लिए ही बना है। आप देखिए तो सही, बैगन में देखिए मुकुट के समान, देखिए चारों तरफ से मुकुट सजा हुआ रहता है, बैगन में रहता है कि नहीं रहता, देखिए। और एक मुकुट का एक सरताज भी निकला हुआ है जो राजा में रहता है, ऐसे करके। और कहा कि एक शिखा भी निकला हुआ है राजा का, और मुकुट भी सजा हुआ है कि बैगन तो राजा के लिए बनवे किया है। कौन कहता है कि बैगन की सब्जी खराब है? नहीं, आप ही के लिए बना है। तो सब वाह, बीरबल बहुत गुरगर है, जो बीरबल राजा को बड़ाई किया है, तो झूठा बड़ा, ठीक ना, कि राजा खुश है। लो बीरबल क्या चाहिए? सोना चाहिए, लो 1000 सोना का सिक्का ले जा। खुश राजा के कर दे रहता था। एक दिन के बाद देखो, राजा की बात मत काटिए, जो काटता है वो डांटाएगा और सब काट देगा राजा उसको। अब बताओ बीरबल को तो कुछ कहेगा। अब सुनिए हुआ का कि राजा बैगन की सब्जी इतना खाने लगा कि ओकरा खुजली हो गया, ये हो गया, दिना हो गया। हुआ का सुनिए, फिर बीरबल से पूछा, क्या है बीरबल?
ये दम अति करे बताऊं ये बैगन के सब्जी खाए से देखी तो ना ऐसे खोज तो कहीं एका ना पता हो एका नाम कुछ बैगन एका नाम है बैगन। आप देखा बैगन तक एक बैगन खाली थोड़ा सा नाम में चीज हो बीगन आ बैगन में कुछ फर्क हवा बैगन तो बीगन एक खाएबे ना करा बैगन बीगन ये सब बीगन थे करा तुम खा लेकिन हम बढ़िया ना का एकदम संस्था। सबसे पहले कहा कि हम विश्व विजेता बनेंगे। अल्लाह ने कहा ना कि पहले आप सेना बढ़ाइए। सेना बढ़ाने के लिए ने कहा ना घोड़ा को खूब बढ़ाया। देखिए घोड़ा को इतना बढ़ाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी कहा कि घोड़ा को बढ़ाया कि चोटल सब क्या करता था ना कि सुनिए घोड़ा के तो ढेर मालिक रहेगा सब सेना के दे दिया घोड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि पेमेंट ही गायब कर दिया। तो सैनिक पूर्वक हवा कि तोरा लड़े चलतो ते राजवा के कोची हो तो घोड़ा हो तो घोड़ा भी गायब कर दे तो 1000 के घोड़ा बेच दे कहो आ 100 रुपया घोड़ा ले लो हैं 900 बचले ना भैया हां 900 एचो घोड़ा तो ले हालो ये चिंता ना तो ये जानो ह तो ये 2 महीना से तबीयत खराब हो गई। राजा का के राजा को काजी लोग बोला कि राजा जानते हैं सब बड़ी तेज है सेना जाना ह घोड़ा को सबको दाग मतलब कि एक चिन्ह बनाया दागे पर था कि एक मोहर कैसे बनता है कि घोड़ा के दाग दो और कह दो कि जिसके पास अगर राजा के घोड़ा पकड़ा गया तो उसको जान से मारा जाएगा। क्या हुआ था देखो सुनिए बउआ इसने क्या किया इसने कहा कि सब ये तेज बन गया। एक कहा कि जानते हैं आजकल आदमी पी पा के सब अलग अलग बात बोलता है इसलिए शराब बंद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा कहा कि जानते हैं हम इतना टाइट अलाउद्दीन खिलजी डर गया। यह तो बड़े लड़का नींद अलाउद्दीन खिलजी डर गया। अलाउद्दीन खिलजी डर गया कहा ना कि अगर हमारा खिलाफ विद्रोह करेगा तब इसने कहा कोई शादी विवाह हो गए फंक्शन में नहीं जाना कोई। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक बच्चा देखो और कहा कि देखो जितना जनता लोग कमाएगा पैसा रखता है तो वही सबके मन बढ़ता है आदमी के देखो धने से मन बढ़ता है। उसने कहा कि नहीं तुम खाए भर पैसा रखो और 90% हमरा पर दो। बाहर अलाउद्दीन खिलजी 90% टैक्स लगा दिया किस पर? जनता पर और 10% करा कि तुम रखो खाएला और खम्स 80% और सैनिक पर कितना सैनिक पर 80%। पहले उल्टी ना था कि 80% सैनिक लेता था 20% राजा अब 80% राजा ले रहा 20%। कोई नहीं से पूछता इसने सब और बाजार नीति अपनाया। बाजार नीति में कहा कि सबसे सस्ता सामान यहाँ मिलेगा और कम तौल जो देगा कहा कि उसने बाजार लगाया था तो बोला था अलाउद्दीन खिलजी का बाजार है उसमें आपको तौल अगर सस्ता दे दिए तौल अगर कम दे दिए तो जितना कम तौल दीजिएगा उतना आपके शरीर से मांस निकाल लिया जाएगा। इतना डेंजर नियम लगाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उसने ये हुआ कहा कि हमारे बाजार में सब जगह से सस्ता मिलेगा। आलू खरीदना है फूलगोभी खरीदना है ठीक ना भैंस खरीदना है गाय कोई चीज खरीदिए हाँ लेकिन तौल कम न दीजिए। दाम है दाम बढ़ा के मत बोलिए। जो अलाउद्दीन खिलजी ने दाम रख के चला गया कि इतना दाम है इतना दाम है वही दाम पर रहिए यानी इसका बाजार भी चलने लगा। सब कोई खुश कोई ना खुश चल हाँ कोई के घाटा हो रहा है उस दाम से तो अलाउद्दीन खिलजी उसको पैसा देता था कि लीजिए आपको घाटा है लेकिन हम जो दाम फिक्स कर दिए वही दाम में आपको बेचना है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति भी अपनाया। देखो इसको में 4 हाथ अलाउद्दीन खिलजी घमंड काहे था एकरा सब एकदम कहानी सुनते जाओ। आप खिलजी वंश आज जाके देखना आज खिलजी वंश करीब करीब खत्म हो जाएगा और देखना कि आपको समझ में आएगा सब बन जाएगा। इसकी कोई बड़ी चीज नहीं है। योग सेनापति का 4 गो हाथ था मेन जेकरा पर फौंकता था ओकरा नाम है उल्लूक खान। उल्लूक खान उल्लूक मतलब जानते हैं बड़ा आदमी बलवन को उपाधि ऊपर कौन दिया था ऊपर दमदे दिया था। नुसरत खान जफर खान मलिक काफूर एक हिजरा व्यक्ति था क्या एक सुंदर था। आगे चलेंगे इसको कैसे था जी आप सुनिए देखिए हेलो अब सुना 1296 ईस्वी में शासक बना था। इस शासक कैसे बना
कि जब ये प्रयागराज में मार दिया तो सुनो, यहाँ पर अरकली खां थे। अरकली खां, ध्यान से सब सुनते जा बउआ। अरकली खां एक बेटा था, इसका जिसको ये मारा जलाउद्दीन खिलजी का, वो तो अपन बेटा था, ये तो दामाद ना होला, भतीजा होला। एक अपन बेटा था अरकली खां। अरकली खां जलाउद्दीन का बेटा था। ये बेटवा लड़ाई करते कि ना करते, पापा को मार देते थे। अरकलियों खा के ही मार दिया अलाउद्दीन खिलजी। बेटों को मार दे या पप्पो को तो पहले साफे कर दे, मार दिया। अरकली खां को कौन मार दिया? और ये शासक बना। शासक बन के 3 साल के बाद एक मन बढ़ा कि जानते हैं कि अब चलो आगे, ठीक है, अब आगे चलो। बहुत हुआ भारत में, भारत में आगे चलो। कहाँ है? गुजरात। अब गया गुजरात। गुजरात में ध्यान से हंसो नहीं, वो अपना देखते रहो। गुजरात में एक राजा थे कर्णदेव। कर्णदेव के बेटी थी, कर्णदेव की पत्नी थी बहुत सुंदर, कमला देवी। बहुत सुंदर थी कमला देवी। कमला देवी, हाँ। और उनकी बेटी थी देवल देवी। अरे तुम यार कम नहीं करके ही करते रहता है। बाद में अपने कहानियां कहते रहिए ना, जाके घर कहते रहना को। 1299 गुजरात में गया। राजा कर्णदेव की पत्नी थी कमला देवी, बेटी थी देवल देवी। सब ध्यान रखो, पत्नी कौन थी? कमला देवी, बेटी थी देवल देवी। इसके से इसने कहा कहा राजा जाए हम। ये लोग कहा ना कि काहे आप चिंता कर रहे हैं कि हमको जाए दीजिए। तो कहा ना कि अरे जय में तो हरा देता हो, बरियार हो। कौन? कर्णदेव कि हमू चला। एक बड़ी तेज था। ये कहा ना एगो आओ के ले लो। ये 2 हाथ लेके गया। यानी कौन कौन? उल्लू खां, नुसरत खां, 2 4 हाथ ले ना। जफर खां आयो, कौन? मलिक कफूर। और ये 2 गया, दोनों लड़े गए। आई दोनों अलाउद्दीन खिलजी से भी डेंजर रहे। ये गया और कर्णदेव को क्या कर दिया? हरा दिया। तो जानते हैं इसकी बेटी देवल देवी तो भाग गई, लेकिन पत्नी कमला देवी धरा गई। अब बेटी देवल देवी भाग गई। आइए रामचंद्र देव भी कहाँ भागे? रामचंद्र देव को तो हरा लिए है। कहाँ हरा दे? रामचंद्र देव भी भाग गए। आई कमला देवी पकड़ा गई। तब कमला देवी बेचारी सब भाग दिया, कमला देवी पकड़ा। तब कमला देवी बंदी बना के लेके गया। तब बंदी बना के ले गया तो जानते हैं, तो जैसी गया तो कमला देवी बहुत सुंदर राजपुतनी थी, बहुत सुंदर। इसको देख के कहा ना कि इसको इन्हें नहीं रखो। रानी के लिए अलग महल होता था, रानी के लिए हराम महल होता था। अलग महल को हराम महल कहते थे। रानी के लिए हजारों रानी रहते थे, ठीक है। राजा को जो रानी रहता था अलग महल आता था। राजा कहे कि इसको मारेंगे नहीं, इससे हम निकाह करेंगे, शादी करेंगे। इसको हराम, जहाँ रानी जो और रानी है वहां लेके जाओ, और इसको बाजार भी घुमाना था, मीना बाजार घुमाना। क्योंकि पहले राजा के रानी के लिए मीना बाजार हुआ करता था। मीना बाजार का मतलब होता ना है कि सिर्फ राजा की रानी देखने आएगा। कई का देखिएगा डिज्नीलैंड मेला लिखता है तो लिखता है मीना बाजार। लेकिन ऐसा सुंदर महिला कोई नहीं। वास्तविक में कमला देवी बड़ी सुंदर है। अपन पत्नी की अपने बड़ाई कर रहा है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और पत्नी तो पहले किसका था? हाँ, आप बोले। और इसको कहा कि अब क्या सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। हुआ एक पत्नी खूब बड़ाई करे, कोई डरे न बोले। लेकिन एगो आदमी कुछ फुसफुसायो, ये सुंदर है। एगो हथी राजस्थान के मेवाड़ में एक राजा हथिन रत्ना सिंह। ओकर बेटी के देखतथिन हथी आउ हार्ट अटैक आ जाते। कौन कहा ऐसा थी? बोला हाँ, कान खुशी करके बतिया रहा है। जब ओकर बेटी के देखतथिन इनका हार्ट फेल हो जाता। कौन बोल रहा है? अब सुनो, बगल में सब दरबारियत बतियाता था कि कमला देवी को फौंकी थी, एकरो से सुंदर है। हमने देख ली रत्ना सिंह के बेटी है ना, वह देखते ना तो एकदम देखते ही रह जाते। ठीक ना? कहा वो राजपुतनी थी, पहले राजपुतनी सब सुंदर हुआ करती थी। अभी अब आएगा आगे चल के। सुनिए बउआ रे हुआ का, सुनिए एक के बात है कि सुनिए गुजरात में मेला लगता था। ओकरा में क्या होता, सब चीज खिलाता था। पुरुष बिकता था, महिला बिकता था, ठीक है। और सब का दाम 1 से 10 दिनार तक रहता था। कहाँ तक? 1 से 10 दिनार में होते थे। गुलाम खरीदे जाते थे। गुलाम
पैसा पुरुष बिक रहा है औरत खरीद रहा है, ठीक ना, तो गुलाम खरीदते जाते थे। ये उनके कीमत था 1000 दिनार। बताओ, सब के कीमत 1 से 10 में बेचना है, लेकिन एक आदमी ऐसा था कि ओकरा कीमत था 1000 दिनार। लो, और 1000 दिनार। अब बाबा हुआ था कि देखो वही में ये सब थे, देखो हुआ वही में कर थे दो कि ये तो सब लोग नुसरत खान करे कि बड़ी इतना महंगा का है। अलाउद्दीन खिलजी के फोन लगल थी, ले लियो 1000 कहते थे, क्या बात है। तो ओकरा कहल एकरा से पूछे गेले कि बताओ सब के लिए हम 1 से 10 1000 इतना ये कैसे हो, एकदम खत्म आदमी का। 1000 दिनार तक गुजरात के मेला में। अब नुसरत खान कहे तो कहे ना कि सुनिए नुसरत खान, आप इसे लड़ के देख लीजिए, चाहे कोई आप में जे बरियार है लड़ लीजिए, अगर आपको न हरा दिया तो कब ना। जब वो लड़े लगा ना तो कहाँ भी गया नुसरत खान, सबको बिक दिया। कहा कि आपको राजो को बुला लीजिए, मार दबी तब राजा को नहीं बुलाता था। तो कहा कि नहीं, सही में वो फोन किया कि हम अनियों से बरियार हो। पहले 3 ना था, चौथा 4 गो था, तो चौथा ही कीना है। एकरे नाम था मलिक कफूर। एकरे ये गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में गुलाम खरीदा गया था नुसरत खान के द्वारा। और नुसरत खान खरीद के किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। और नुसरत, और इतना मलिक कफूर सुंदर था क्योंकि हिजरा था, लड़ाई में बहुत बड़ा होता। अकेले उत्तर भारत ही जीता है, उत्तर भारत दक्षिण दोनों में मलिक कफूर इतना डेंजर था। सुनिए 1299 में बउआ, हेलो पहले बताओ ये सुंदर था। अब मलिक कफूर कैसे आया समझ में आ गया है? बताओ, गुजरात के मेला में खरीदाया था 1000 दिनार में। 1299 में मंगोल आक्रमण हुआ जेकरा में जफर खान मारा गया। लो पहला एगो हाथ मारा गया जफर खान। कब? 1299 में। कौन मार दिया? मंगोल मार दिया। अब के हाथ बचल? 3। कौन? एक नुसरत खान, गुल्लू खान, मलिक कफूर। अब देखो गुजरात में क्या हुआ। 1300 में कहा कि जाइए गुजरात को जीतने जाइए। तो गुजरात तो अपने लड़े नहीं जाता था। गुजरात के राजा थे हमीर देव। गुजरात के राजा कौन थे? हमीर देव। गुजरात के राजा थे हमीर देव। हमीर देव से लड़ने के लिए गुजरात के रणथंभौर में नुसरत खान गए, लेकिन 1300 में नुसरत खान को क्या कर दिया? मार दिया। आप देखिए, अब इस सोए गए, सोए जाके किसको मार दिए? हमीर देव को। अब के हो गए हाथ? बोला दोगो चल गया। 1299 में कौन? जफर खान। अगले 1 साल के बाद कौन चल गया? खान लग रहे दोनों गाय। एगो उल्लू बचल है, उल्लुआ बचल है, एगो कपूर बचल है, एगो बचल है। बताओ 99 में ही गलो, 1300 में ही गलो। अब बताओ दूगो चल गलो ना, और इसको भी जीत गया। अब देखो दरबार में बात हुआ। एक दिन राजा गया ना, राजा फिर दरबार में गया, जीत उत लिया। कहा ना कि हो हमार पत्नी से कोई सुंदर है हो? अपने जाके कही तो सब दरबारिया कही थे ना कि हाँ ये राजा एक बात कहे, लेकिन वो सियाए नहीं थे कि नहीं है सुंदर, हम देखे हैं। अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है, चाहिए रे आप राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, वहां जाके रत्ना है ना, रतन सिंह ओकर बेटी के जरा देख के आई, और पत्नी के देख के आई, अब पता चल जाएगा ओकर पसकबो में नहीं है। अब सुनो अब लड़ाई चोटा। अब एकरा शोक लग गया कि सुंदर नारी या दूसर के दुआरी, राजा के दुआरी कहां लाओ हमरा, अभी पकड़ के लाएगा ओकरा। सुनो अब सुनिए, अब एक कमला रानी एक और पद्मावती एक अधिक किताब भी लिखल है। आइए मेवाड़ में हाँ मेवाड़ में सुनिए, आप देखो ये हुआ कमला रानी से, इसका नाम था पद्मावती। वो जो कहा कमला रानी से सुंदर है, कमला रानी जो पत्नी हुई, कमला रानी पहले के पत्नी थी, मेवाड़ राजा रत्न सिंह के बेटी थी पद्मावती। अब छोटा 1303 ईस्वी में पद्मावती को लाने के लिए राजधानी था चित्तौड़। देखो अब बोला अब हुआ ही पद्मावती को लाने के लिए चल दिया तो रत्न सिंह तो हुआ मारे गए, लड़ाई खूब हुआ, रत्न सिंह बरियार थे, खूब लड़ाई जम के हुआ,
लड़ाई तो हुआ। रत्न सिंह की बेटी थी, आप देखो मेवाड़ में, आप पद्मावती, आप सब लोग है, आप लोग जानते हैं पद्मावती क्या किया कि सब लोग भाग गए, सब लोग कुछ वैसे रहा। तब पहले होता था ना सती प्रथा, ध्यान सुनो, सती प्रथा यदि पुरुष मर जाए ना, पुरुष मर जाए तब महिला भी उसके साथ सती हो जाती थी, वही स्टेज पर वो मर जाती थी, या वो मतलब जो आग लगता है ना हम लोग अर्थी उठता उसी पर वो मर जाती थी। और एक होता था जौहर, जौहर का मतलब होता था ना कि राजा की यदि पत्नी मिले तो राजा की पत्नी एगो नहीं होता था, 500,000 होता था। तो इतनी पत्नी रत्न सिंह के ढेर था, तो पत्नी ढेर था तो कैसे सती करेगी, नहीं ना करेगी। तब पहले होता था क्या कि यदि राजा मर जाए, ठीक ना, राजा मर जाए तो देखो आप एक राजा मर जाए तो राता रत्न सिंह के बेटी है तेरा नहीं तो और होगा, सब होगा ना। तो ये क्या किया ना कि तेल उन का किया, तेल उन छिटने लगा, तेल उन छिटने लगा। कौन? पद्मावती। तेल उन छिट के तेल उन छिट के, ठीक ना, एक क्या हुआ, राणा रत्न सिंह थे ना, ये जी बेटी था कि पत्नी था, बेटी करे पत्नी था तब नहीं उनमें जौहर करेगी। ये क्या किया ना कि पति मर गया तो जौहर, वो बताओ सती होगा, हजारों पत्नी थी हो जाए।